बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू जनरल साइंस, जिसे हम एवरीडे साइंस भी कहते हैं, तो गाइस उसी के शेयर करने जा रहा हूँ। गाइस आज की वीडियो में थोड़े से मैंने जो क्वेश्चन ऐड किए हैं ना, वो थोड़े से डिफिकल्ट मीन के रेशो ऐड की हुई है। आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगन। गाइस आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मलेरिया इज़ अ डिजीज़ विच इफेक्ट्स द। गाइज आप लोगों को पता है कि मलेरिया एक बीमारी है, ये किस चीज़ को मीन के मुतासर करती है? हार्ट को, मीन के दिल को, लंग्स गाइज जिसे हम फेफड़े कहते हैं, इसके अलावा स्प्लीन तीली को कहते हैं, किडनी गाइज गुर्दों को कहते हैं। तो गाइज जो मलेरिया की बीमारी है ना, ये हमारी तीली को इफेक्ट करती है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, ऑटोप्सी इज कनेक्टेड विद। तो गाइस आपने ये याद रखना है, पोस्टमार्टम की जो स्टडी है ना, वो ऑटोप्सी कहलाती है। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और लास्ट पर आपने लाजमी बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। गाइस हमने उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले मीन के दरियाफ्त किया था कि ज़मीन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मीन के ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। किसने सबसे पहले मीन के बताया था? तो गाइस आपने याद रखना है कॉपरनिकस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ द। तो गाइस ये ल्यूकीमिया एक बीमारी है। ये गाइस लंग्स जैसा कि फेफड़ों को कहा है, ब्लड खून की, स्किन की, नर्व्स की। तो गाइस ये आपने याद रखना है, ये खून की बीमारी है गाइस, जिसे हम सरतान भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन इज़। तो गाइस आपने याद रखना है, एवरेज जो हार्ट बीट होती है ना एक नॉर्मल आदमी की, तो गाइस वो 72 होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो गाइज़ आपने ये बताना है कि हमारा जो मेन कंपोनेंट मीन की हड्डियों और दांतों के लिए किन चीज़ की, मीन की किससे बने होते हैं, हमने बेसिकली ये बताना है। तो गाइज़ आपने याद रखना है, कैल्शियम फास्फेट के बने होती हैं हमारी हड्डियाँ और टीथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़। गाइज ये आपने नोट करना है कि ऑर्गन की बात हो रही है। अगर गाइज ऑर्गन की बात हो रही है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है ना गाइज, वो स्किन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज अगर इधर ग्लैंड की बात हो रही होती तो आपने फिर लिवर को मीन के करेक्ट करना है। ठीक है, ये आपने दोनों मीन की याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो गाइज ये यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? गाइज ये यूनिवर्सल डोनर मीन के वो होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, टोटल मीन के 8 ग्रुप्स होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, मीन के टोटल 8 होते हैं। तो गाइज़ वाहद इनमें से ये जो ओ होता है ना, ये जो ओ नेगेटिव, गाइज़ ये दे तो सकता है आई मीन के ए पॉजिटिव को भी, बी पॉजिटिव को भी, ए बी पॉजिटिव को भी, ओ नेगेटिव को भी, लेकिन गाइज़ ये सिर्फ ओ नेगेटिव से ही रिसीव कर सकता है, दे सबको सकता है। ये जो रिसीव मीन के करना होता है ना, वो ओ नेगेटिव का ही करना होता है। यही मीन के यूनिवर्सल डोनर की खासियत होती है। तो आपने याद रखना है गाइज़, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, इंजाइम्स हेल्प्स इन। तो गाइस डाइजेशन ऑफ फूड के लिए मीन के ये मददगार होते हैं इंजाइम्स, मीन के खुराक को हजम करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रमोट्स हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आइज इन ह्यूमन बीइंग्स। तो गाइज आपने याद रखना है, हमारी आंखों के लिए मीन के जो हेल्दी साबित होता है ना विटामिन, तो आपने याद रखना है विटामिन ए। और इसी की कमी की वजह से गाइज रात को ना नज़र आने की बीमारी भी लग जाती है। ठीक है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज़ डिस्कवर्ड बाय। तो गाइस आपने याद रखना है, ऑक्सीजन को जिसने दरियाफ्त किया था वो था प्रेस्टली। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, अ रेड लाइट इज़ यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज। गाइस ये जो रेड लाइट आप लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखा होगा, रेड लाइट मीन के इस्तेमाल की जाती है। तो ये मीन के क्यों इस्तेमाल की जाती है, हमने बेसिकली क्वेश्चन में ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो क्वेश्चन है, तो गाइस आपने याद रखना है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ना मीन के, वो सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरा ये है कि हम इसको दूर से मीन के ईजिली नोटिस कर लेते हैं, तो इसी वजह से गाइज ये रेड लाइट इस्तेमाल की जाती है ट्रैफिक सिग्नल्स पर। तो ये गाइज आपने याद रखना है, और ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज। तो गाइज क्लाउड्स जो होते हैं ना, ये हमें बचाते हैं रेडिएशन ऑफ हीट्स फ्रॉम ग्राउंड टू एयर। इसी वजह से गाइज जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं ना, वो ज़्यादा गर्म होती हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्राइमरी कलर। गाइस ब्लू ये भी मीन के प्राइमरी होता है, ग्रीन रेड ये भी होता है, लेकिन गाइस ब्लैक नहीं होता। तो गाइस यही हमारा राइट आंसर बनता है इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू।
तो गाइस साउंड जो होते हैं ना, ये मीन के सोलर जो चीज़ें होती हैं उनमें बहुत मीन के फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। तो गाइस वैक्यूम ये भी क्लार्क को कहते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह गाइस स्टील, ये गाइस थोड़ी सी गड़बड़ है। इसी तरह वाटर ये भी नहीं हो सकता, एयर गाइस ये भी नहीं हो सकता। तो गाइस स्टील ही हमारा मीन के सॉलिड होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज़। तो गाइस एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं केमिकल जो इसका नेम होता है ना विटामिन सी का, आपने ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैमल। तो गाइस सबसे पहले आपको मैमल का पता होना चाहिए। मैमल क्या होते हैं गाइस, जो मीन के बच्चे देते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो गाइस फिश, ये तो अंडे देती है। इसके अलावा काओ गाइस ये भी बच्चे देती है। गोड, वेल गाइस ये भी बच्चे देती है। तो फिश हमारा गाइस राइट आंसर बनता है बिकॉज ये अंडे देती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइन बाय। गाइस हम किसी भी दरख्त की जो उम्र का मीन का अंदाज़ा ना वो कैसे लगा सकते हैं? तो गाइस ये आपने याद रखना है, उसके जो रिंग्स ऑफ इन स्टेम होते हैं ना उसको काउंट करने के बाद गाइस हम किसी भी दरख्त की मीन के उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स इन स्टेम, गाइस स्टेम कहते हैं तने को, तो ये आपने याद रखना है। मैं वैसे आपको ये पिक के जरिए बता भी देता हूँ गाइस, ये मीन के जो होता है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसे स्टेम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स। तो गाइज़ हमने बताना है ये जो मीन के पौधे होते हैं ये दिन टाइम क्या करते हैं? तो गाइज़ मोस्टली कैंडिडेट्स को ये पता होगा, दिन टाइम मीन के ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, और रात को क्या होता है गाइज़, ऑक्सीजन को मीन के इंतज़ाम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो गाइज़ हमने यही बताना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मोस्टली कैंडिडेट्स को ये पता ही होगा। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज। तो गाइस एक नॉर्मल इंसान में जो ब्लड की मिकदार होती है, इनका वॉल्यूम होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो गाइस इक्लिट गाइस मीन के फादर ऑफ ज्योमेट्री इसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है एलएनजी रेफर्स टू। तो गाइस सबसे पहले हमें एलएनजी का एब्रीवेशन भी पता होना चाहिए क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसका एब्रीवेशन होता है और ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है फूड इज़ कुक्ड क्विकली इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज। गाइज आप लोगों को पता है घरों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज उसमें मीन के कोई भी खाना है ना, फूड को मीन के बहुत जल्दी से तैयार कर लिया जाता है। तो वो कैसे हो जाता है, क्योंकि गाइज हमने ये बताना है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है ना वो इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है। इसी वजह से बहुत जल्दी मीन के हम किसी भी फूड को तैयार कर लेते हैं प्रेशर कुकर में। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ। तो गाइज़ कांसी का मीन के ये जो मरकब होता है, किस चीज़ का मरकब होता है हमने ये बताना है। तो गाइज़ ये कॉपर एंड टिन का होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज़ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज़। तो गाइज़ आपने याद रखना है ये जो नाइट्रोजन है ना, ये मीन के वफर मिकदार में होता है एयर में, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट। तो गाइज़ इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सा हार्डेस्ट एलिमेंट है। गाइज़ कॉपर ये भी नहीं हो सकता, इसके अलावा आयरन गाइज़ ये भी नहीं हो सकता, सिलिकॉन ये भी नहीं हो सकता, डायमंड गाइज़ हमारा सबसे जो हार्डेस्ट एलिमेंट इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फायर रेजिस्टेंट। गाइस आग को कम करने के लिए मीनिंग इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मीन के एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है? तो गाइज़ आपने याद रखना है एस्बेस्टस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वाज। तो गाइज सबसे पहले जो मेटल मीन के इस्तेमाल किया था, तो आपने गाइज याद रखना है कॉपर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स। गाइज इन 4 ऑप्शन में से बताना है वो कौन सा एलिमेंट है मीन के जो कॉमनली मीन के ऑल एसिड के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो गाइज आपने याद रखना है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिल्यूट एसिटिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है वेनिगर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है लैक्टोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग। तो गाइज लैक्टोमीटर होता है ना जो, वो मिल्क की डेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, आपने ये याद रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर वेरी हाई टेम्परेचर इज़ कॉल्ड। गाइज हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो हाई टेम्परेचर के लिए मीन के मापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो गाइज आपने याद रखना है पायरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा सनलाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ। तो गाइज ये जो सूरज की रोशनी है ना, ये कितने कलर्स पर मुश्तमिल होती है? तो गाइज आप लोग को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा 7 कलर्स पर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो गाइज हमारी बॉडी में कौन सा इन 4 ऑप्शन में से जो विटामिन है ना वो हमारा जिस्म में स्टोर नहीं कर सकते? तो गाइज आपने याद रखना है विटामिन ई को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट गाइज जोंडाइस इज़ द डिजीज़ ऑफ। तो गाइज ये आपने जोंडाइस एक ना लिवर की डिजीज़ होती है जिसमें हमारा लिवर डैमेज हो जाता है कम्प्लीटली। तो ये गाइज एक बीमारी है, तो गाइज आपने याद रखना है ये लिवर की बीमारी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। गाइस ये जो न्यूक्लियर मीन के एनर्जी होती है ना, ये हम कहाँ से मीन के हासिल करते हैं? तो गाइस यूरेनियम से हासिल करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये मेन सोर्स होता है न्यूक्लियर एनर्जी का, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस 1 मीटर इज़ इक्वल टू। तो गाइस आपने याद रखना है 3.281 फीट के इक्वल होता है 1 मीटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मेंटेन्स नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। गाइस जब भी हमारी बॉडी पर कोई कट लग जाता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो गाइज उस ब्लड को रोकने के लिए जो विटामिन मीन की हेल्प करता है ना हमारी बॉडी में, तो गाइज आपने याद रखना है विटामिन के हेल्पफुल साबित होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वो जो झिल्ली सी आती है ना, वो विटामिन के की वजह से ही आती है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है क्रिप्टोग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद। तो गाइज इसमें हम सीक्रेट राइटिंग्स को स्टडी करते हैं, ये आपने याद रखना है क्रिप्टोग्राफी में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है व्हेन अ डिजीज अकर्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एट वन टाइम इट इज़ कॉल्ड। गाइस कोई भी बीमारी है ना, जब मीन के वो अक्कर होती है पूरी ज़मीन पर, मीन के काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर लेती है ज़मीन की सरफेस को एक दफ़ा ही, तो उस गाइस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो आपने गाइस ये याद रखना है पेंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। गाइस आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो कोरोना की वबा आई थी, एकदम से मीन के पेंडेमिक की सिचुएशन बहुत ज़्यादा नाम सुनने को मिलता था, तो गाइस यही मीन के कहलाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये भी गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हु पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो गाइस थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी थी गाइस, ये आप लोगों ने किसने प्रपोज की थी? तो आपने याद रखना है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इज़। तो गाइस 1 ईयर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गाइस ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो गाइस आपने याद रखना है 331 मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर में, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन लीड्स टू। तो गाइस विटामिन सी की कमी की वजह से हमने बताना है हमारी बॉडी में कौन सी मीन की बीमारी हो लग जाती है। तो गाइज आपने याद रखना है स्किन की बीमारी लग जाती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वन प्रोन टू द डैमेज फ्रॉम द हेपेटाइटिस वायरस। तो गाइज हमने बताना इन 4 ऑप्शन में से हमारे जिस्म में कौन सी मीन के जो आर्गन है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से मीन के मुतासर हो जाता है। तो गाइज आपने याद रखना है लीवर। ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय। तो गाइज आपने याद रखना है जोहानिस गटनबर्ग ने मीन के इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट स्टीम इंजन इन्वेंटेड। तो गाइज 1710 में मीन के ये स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड एनिमल इज़ कॉल्ड। तो गाइज फ्रूट्स और एनिमल की स्ट्रक्चर की स्टडी है ना गाइज, वो क्या कहलाती है? तो आपने याद रखना है कार्पोलॉजी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है पास्चराइज मिल्क इज़ प्रोसेस टू किल। तो गाइस बैक्टीरिया को मारने के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज़ ट्यूबरक्लोसिस। तो गाइस बैक्टीरियल मीन के जो इन्फेक्शन होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज़ ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जनरल साइंस के। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइज़ आपने ये भी बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन ऑलरेडी आते थे जो मैंने आपके साथ 50 क्वेश्चन शेयर किए हैं। इस आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।